और अब बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा की, क्योंकि आज का पड़ाव शुरू हो चुका है। दर्रा स्टेशन से गणेश भगवान के दर्शन पूजन भी हो गए, उसके बाद पड़ाव की शुरुआत हो गई। अब आप तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। राहुल गांधी के साथ कदमताल करते हुए दिग्गज तो नजर आ ही रहे हैं, लेकिन आप देखिए ये कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के जो अपनी पार्टी का झंडा लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं, अपने नेता के साथ कदमताल करते हुए वो नजर आ रहे हैं। और यात्रा का पहला पड़ाव कंप्लीट हो चुका है, अब दूसरा पड़ाव शुरू होगा। ये अपडेट आपको बता दें इस यात्रा को लेकर। और फर्स्ट इंडिया पर महा कवरेज भी जारी है। अब देखिए राहुल गांधी के साथ आप देख रहे हैं सचिन पायलट लगातार। और ये वो तस्वीर है जब एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया भारत जोड़ो यात्रा में। ये दूसरी बार ऐसा हुआ है जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया हो। इससे पहले भी ऐसी तस्वीर सामने आई थी। और देखिए वो किस तरह से एक्टिवनेस दिखाई गई सिर्फ इसलिए कि एम्बुलेंस निकल सके। अब तीन तस्वीर आप देखिए 3 कैमरों के जरिए। पहली तस्वीर, सैल्यूट हर एक भारत यात्री को राहुल गांधी करते हुए नजर आए। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो छोटे छोटे बच्चे, वो ग्रामीण लोग जो शायद राहुल गांधी से मिलने की आस कब से लगाए बैठे थे और यहां पर उनकी आस पूरी हो गई। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं पार्टी का झंडा लिए हुए जो कार्यकर्ताओं के साथ साथ ये वो तस्वीर जिसमें एक मैसेज भी कि एम्बुलेंस को रास्ता देना कितना ज्यादा जरूरी होता है। 3 कैमरों से 3 तस्वीर आपके सामने। अब दोपहर बाद फिर शुरू होगी यात्रा। पहला पड़ाव कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यात्रा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। और ये देखिए कैमरा 2 की आप तस्वीर देखेंगे, यहाँ पर फुटबॉल हाथ में राहुल गांधी के। हालांकि फीफा वर्ल्ड कप मैच भी कल उन्होंने देखा था, मुख्यमंत्री भी साथ में मौजूद थे। और ये जो युवतियां आपको नजर आ रही हैं, दरअसल ये वो युवतियां हैं, वो ग्रामीण हैं जो राहुल गांधी के साथ चलते हुए नजर आए हैं। कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, पहला पड़ाव कंप्लीट हो चुका है भारत जोड़ो यात्रा का, अभी फिलहाल कैसी तस्वीर देखने को मिली है? बिल्कुल, देखिए यहाँ राहुल गांधी का जो पड़ाव है वो यही है और पुलिस के चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच राहुल गांधी उन लोगों से बात कर रहे हैं। अपना विश्राम का जो कार्यक्रम उनका होता है आधे घंटे का, वो शुरू हो चुका है और इसके बाद फिर वो करीबन 1 बजे के आसपास फिर यहाँ से कहीं एक मीटिंग है। एक मीटिंग के बाद यहीं पर वो मीटिंग है और उस मीटिंग के बाद फिर यात्रा जो है वो शुरू होगी। तो पहला पड़ाव जो है वो खत्म हो चुका है यात्रा का और इसके बाद जो तमाम लोग हैं वो तमाम लोग इन बात के लिए जाने जाएंगे। राजस्थान में बहुत से जगहों से लोग जुड़े हैं। मेरे साथ अजमेर से एक व्यक्ति आए हैं जो भारत जोड़ो यात्रा में आए हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि भारत जोड़ो यात्रा को किस नज़र से देखते हैं। शबीर, कैसे आप कहाँ से आए हैं? मैं अजमेर शरीफ से आया हूँ और यहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा से एक बहुत बढ़िया मैसेज जाने को मिलेगा राजस्थान के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि यहाँ की जो गरीब लोगों की जो समस्या है, ख़ास करके जो हमारे हिंदुस्तान की जो आवाम जो गांव में बसती है, उसके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। क्योंकि जो सबसे बड़ा हमारा देश कहलाता है, कृषि प्रधान देश कहलाता है और कृषि प्रधान की जो सबसे बड़ी समस्या है वो गांव में देखने को मिलती है। इसलिए जो राहुल जी यहाँ से निकल रहे हैं यात्रा में से, उन्होंने कई गरीब मजदूरों के परिवारों को देखा, उनसे मुलाकात करी। उनसे मुलाकात करने के बाद में उनकी असली समस्याओं को जाना, जिसका समाधान वो हाथों हाथ ही होता जा रहा है। और कई चीज़ें ऐसी हैं जो प्रशासन तक पहुँच नहीं पाती है, उसको लेकर के भी हाथों हाथ तुरंत उन्होंने हर चीज़ का समस्या का समाधान किया गया है, जिसके बारे में आपको आने वाले टाइम के अंदर सब कुछ समस्या। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था, जो यात्रा चल रही है उसमें राजस्थान के तकरीबन सारे इलाकों से लोग अपने आप को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे और इसमें लोग जो हैं राजस्थान के मुख्तलिफ इलाकों से जुड़ेंगे। अजमेर शरीफ से लेके दूसरे अन्य इलाकों के लोग इसमें जुड़ रहे हैं। जहां यात्रा नहीं जा रही है और वहां के लोग ज़्यादातर इस यात्रा में जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिस इलाके से यात्रा जा रही है वहां के लोग तो इसमें जुड़ ही रहे हैं। तो उन पूरे राजस्थान का एक समन्वय किया जा रहा है। जो यात्री यहाँ आना चाहते हैं, कांग्रेस के हों, दूसरी पार्टियों के हों, भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ना चाहते हैं, वो इस यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं और चल रहे हैं। जी अमित जी, अभी तक कितने किलोमीटर का सफर तय हो चुका है? अब आप बता रहे हैं कि 1 बजे करीब फिर दोबारा से यात्रा का पड़ाव शुरू होगा, तो फिर कहाँ से वो शुरू होगा?
जी देखिए, एक बजे शुरू यात्रा, यहाँ पर बैठक है, उस लोगों से मिलेंगे वो, और 3:30 बजे के वक्त का वक्त जो है वो यात्रा दोबारा शुरू होने का वक्त है। और उसके पहले राहुल गांधी यहाँ विश्राम के साथ साथ जो समस्याएं लोगों ने उनसे साझा की हैं, उस समस्याओं पर वो प्रदेश की सरकार और तमाम जो नेता हैं कांग्रेस के, उससे साझा करेंगे। उसके बाद 1-2 डेलीगेशन है, जो महिलाओं का एक डेलीगेशन है, संभवतः वो मिलने की इजाजत मांग रहा है, वो मिलेगा। एक बुजुर्गों का डेलीगेशन है जो पानी की समस्या को लेकर यहाँ पर एक ज्ञापन राहुल गांधी को सौंपना चाहता था, संभवतः वो भी राहुल गांधी से यहाँ पर मिलेगा जहाँ राहुल गांधी विश्राम कर रहे हैं। और फिर उस तमाम कार्यक्रमों के बाद, तमाम मुलाकातों के बाद ये भारत जोड़ो यात्रा फिर शुरू होगी आगे के लिए लगभग 3:30 बजे। अमित जी, एक बात आप समझाइएगा दर्शकों को कि महिलाओं की भागीदारी को लेकर अब लगातार बात की जा रही है। महिलाओं का अभी हाल ही में एक स्लोगन, एक छोटी सी फिल्म भी जारी की गई थी कांग्रेस की तरफ से, उसमें चिंता करेगी चिंतामणि ऐसे कुछ दर्शाया गया था और महंगाई की बात को लेकर जिक्र किया गया था उसमें। तो क्या अब ये मानकर हम चले कि जो महिलाओं से जुड़े मुद्दे हैं, जिससे महिलाओं के मन में जगह बनाई जा सके, क्योंकि ये वो आधी आबादी होती है जो साइलेंट वोटर होती है, जो ये दिखाती नहीं है कि हम कहाँ पर हैं, लेकिन जब वोट की बारी आती है तो परिणाम उलट हो जाते हैं। तो महिलाओं के मन में जगह बनाने की कोशिश और उन्हें जोड़ने की कोशिश है, अब ज्यादा फोकस इस पर हो रहा है। बिल्कुल, लगातार आप देखिए यात्रा में, और ख़ास तौर से मैं राजस्थान की बात करूं, कल से लेकर जो 2-3 दिन से यात्रा चल रही है, और ख़ास तौर से कल से लेकर जब महिलाओं का डेलीगेशन उनसे मिलना चाहता है। आज भी मैंने सुबह देखा जो रास्ते में राहुल गांधी का अभिवादन महिलाएं कर रही थी, राहुल उसको स्वीकार करते हैं। और उसके अतिरिक्त अगर कोई वृद्ध महिला राहुल गांधी से कुछ कहने की कोशिश करती है तो वो सुरक्षाकर्मी को निर्देश देकर उनको उस घेरे में, जो सुरक्षा का घेरा है जिसमें राहुल गांधी अंदर चलते हैं, और उसके आगे राजस्थान पुलिस का बैरिकेडिंग है, रस्सी लेकर वो अंदर का घेरा बनाकर चलते हैं, उसमें वो बुलाते हैं, मिलते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं। तो राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी इस बात को बहुत तस्दीक दे रही है कि खास तौर से जो आधी आबादी है उसमें ये संदेश जाए, उसमें ये मैसेज जाए कि हाँ, उनकी आवाज बदस्तूर सुनी जा रही है, और उनकी जो समस्याएं हैं, बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिससे रोज बरोज महिलाएं ज्यादा फेस करती हैं बजाय पुरुषों के। तो वो उन समस्याओं को ज्यादा अच्छे तरीके से राहुल को ब्रीफ भी करती हैं, और राहुल गांधी उस पर तुरंत प्रभाव से एक्शन लेने की बात भी करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं, अभी थोड़ी देर पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता है दिग्विजय सिंह, वो हमसे खास बातचीत में बता रहे थे कि जो कल कहीं राहुल गांधी चाय पीने के लिए रुके थे, वहां की रजिस्ट्री वो उस मकान के मालिक की नहीं हुई थी, जिसकी वजह से उनके यहाँ बिजली नहीं थी। और उस बात की तस्दीक वहां की जो महिलाएं हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से राहुल को समझाने की कोशिश की, और राहुल गांधी ने तुरंत प्रभाव से उसके निर्देश अधिकारियों से बात की, मुख्यमंत्री से बात की, और उस विषय में जो भी हुआ वो तुरंत हो गया। और आधे 1 घंटे के अंदर जो सुचारू रूप से व्यवस्थाएं थी वो काम वहां लग गई, बिजली की व्यवस्था हो गई। तो ये जो एक उदाहरण है, ये तो एक उदाहरण है, लेकिन ऐसे कई उदाहरण सामने आएंगे आने वाले समय में, जिसमें राहुल गांधी आधी आबादी की बात ही नहीं सुनते, उसको तुरंत प्रभाव से उस पर एक्शन की बात भी करते हैं। जी बिल्कुल अमित जी, एक और बात गौर करने वाली ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे की बात की जाए तो राष्ट्रहित और हिंदुत्व को लेकर वो आगे चली है, और एक एजेंडा उनका क्लियर है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में हमने देखा राहुल गांधी को, उज्जैन में हमने देखा वो दर्शन पूजन करते हुए नजर आए महाकाल के, उसके बाद मंदिरों में हमने देखा मत्था टेकते हुए राहुल गांधी को, और फिर बाद में ये कहना कि हम हे राम और जय सिया राम हम कहते हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी को कहना पड़ेगा। तो क्या उसी पिच पर कांग्रेस आगे बढ़ रही है जिस पिच पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी थी? देखिए, धर्म को राजनीति से अलग करना कम से कम हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत दिक्कत है। और जब हम बात करते हैं किसी धर्म से, किसी राजनेता के जुड़ने की, तो वो उसका एक व्यक्तिगत भी उससे संबंध होता है। राहुल गांधी हों या कोई भी नेता हो, जब वो मंदिर जाते हैं तो देश की सलामती की दुआ के साथ साथ
प्रार्थना के साथ साथ वो अपने लिए भी बात कहते हैं। ये उनकी व्यक्तिगत बात है। हाँ, जो राजनीति में कमोबेश ये देखा जाता है कि उसको किस तरह से आप भुना सकते हैं, किस तरह से उसका फायदा उठा सकते हैं। अगर धर्म की राजनीति के साथ साथ उस बात के लिए ये तस्दीक हो कि हाँ, इससे जय सिया राम या श्री राम कहने से वोट आएंगे, तो उस बात पर अब कांग्रेस जिस तरीके से चल रही है, जिस तरीके से वो दिखाने की कोशिश कर रही है कि भारत जोड़ो यात्रा है ये, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं धर्म को आधार बनाया जाएगा, क्योंकि बात यहाँ भारत जोड़ने की हो रही है, बात यहाँ संविधान की हो रही है, बात यहाँ संवैधानिक संस्थाओं की हो रही है। तो ऐसी सूरत में जो धार्मिक संबंधता है, जो धार्मिक संबंध है, वो संबंध व्यक्ति विशेष का होता है और व्यक्ति विशेष उस पर किस तरह की टीका टिप्पणी करता है ये उस पर जाहिर होता है। अगर भारतीय राजनीति में और खासतौर से भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है, इसमें अगर भारत के उस धर्म को जोड़ने की कोशिश की गई तो निश्चित तौर पर ये यात्रा बहुत हद तक सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस मुकाबले में बहुत ज्यादा आगे है। तो वो हालांकि ये कोशिश है, जिस तरह से ओंकारेश्वर गए राहुल गांधी, महाकालेश्वर गए राहुल गांधी, या उसके अलावा जो भी धार्मिक स्थल हैं, आपने देखा होगा उन धार्मिक स्थल पर जो रास्ते में पड़ते हैं, बड़े धार्मिक स्थल हैं, वहां भी वो जाते हैं और लोगों से मिलने के अलावा अपनी पूजा अर्चना भी करते हैं। तो ये भी एक ऐसा विषय है जिस विषय पर राजनेता उनको, या जो उनके रणनीतिकार हैं, वो बताने की कोशिश करते हैं कि हाँ, ये कार्रवाई भी, ये काम भी ठीक है, और उसके तहत वो चीज होती है। राजनीति में देखिए, मैं फिर बताऊं आपको, सब कुछ क्षम्य माना जाता है। व्यक्ति विशेष की का संबंध, व्यक्ति विशेष की राजनीति, अपने पार्टी के लिए राजनीति और पार्टी के लिए के साथ साथ देश के लिए जो राजनीति करते हैं, वो भी उसमें क्षम्य माना जाता है। जी अमित जी, एक बात और, क्योंकि ये तमाम रंग हैं इस भारत जोड़ो यात्रा के, और ऐसे में क्योंकि कल ही हम सुन रहे थे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को, उन्होंने जब वो मीडिया से मुखातिब हुए थे तो एक बात उनकी तरफ से कही गई थी, वो ये कह रहे थे कि राष्ट्रहित की चिंता करने वाली पार्टी है और किसी पार्टी को इसका जिम्मा लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या हम ये मानकर चले कि ये भारत जोड़ो यात्रा में जो कोशिश कांग्रेस कर रही है मैसेज देने की, उसमें कामयाब हो रही है? क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी को ये कहना पड़ रहा है कि कोई दूसरी पार्टी को जरूरत नहीं है राष्ट्रहित की सोचने की, क्योंकि पहले से ही पार्टी है जो कि राष्ट्रहित की सोच रही है। बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी जो जमीन है और वो धार्मिक आधार पर ही जबरदस्त तरीके की राजनीति करते हैं। अब विकास के नाम पर भी राजनीति उनकी हो रही है, तो वो ये जरूर चाहेंगे कि किसी भी तरीके से कोई दूसरी राजनीतिक दल का उस पर हस्तक्षेप ना हो। हालांकि ये बहुत ज़्यादा टिपिकल प्रश्न हो जाता है कि राजनीति और धर्म के विषय में अपने अपने विचार होते हैं, मुख्तलिफ विचारधाराओं से जुड़े होते हैं लोग और उसके आधार पर काम भी करते हैं। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरीके के लोगों से संवाद हो रहा है, लोग उससे जुड़ रहे हैं, लोग अपनी बात कह रहे हैं, तो उससे दूसरी पार्टियां जो हैं वो उससे चिंतित तो होना लाजमी है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वोट की भूमिका होती है, और अगर आपके पास जनता का वोट है, जनता का मत है, तो आप सर्वोपरि हैं। यही दिखाने की कोशिश हर राजनीतिक दल करता है, और इसी के तहत अगर कोई भी राजनीतिक दल अपने आप को राजनीति में वोट से अलग मानता है तो वो संन्यास ले लेता है। लेकिन राजनीति में वोट की एक जो परंपरा है, उसी वोट को लुभाने के लिए हर राजनीतिक दल उसके इर्द गिर्द घूमता है। तो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, उसी के इर्द गिर्द घूमती है और उसको लगता है कि ये जो आधार है, इस आधार पर हम ही कायम रहें। बिल्कुल अमित जी, हम रुक करेंगे आपका। भंवर एस चारण मेरे सहयोगी हमारे साथ वो भी जुड़ चुके हैं, और हम देख रहे हैं भंवर, आपके साथ कुछ कलाकार मौजूद हैं, वहां की तस्वीर और उनसे बातचीत भी करिएगा। बिल्कुल, मैं लोक कलाकारों से भी आपको मिलवाऊंगा और इनकी लोक कला भी आपको और सारे दर्शकों को दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मंडाना के अकलंक स्कूल में फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा का काफिला राहुल गांधी की अगुवाई में पहुंच चुका है। यहां पर एक बड़ा ब्रेक है और इसके बाद यात्रा आज के अपने अंतिम पड़ाव जगपुरा पॉइंट के लिए यहां से करीब 10 किलोमीटर का फासला पदयात्रा के रूप में तय करेगी। लेकिन किस तरह का माहौल है यहाँ की कुछ स्थानीय कांग्रेस नेताओं से पहले आपकी बात कराता हूँ। हेमराज जी मेरे साथ हैं। हेमराज जी, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर जब हाईवे से निकल रहे हैं, आसपास के गांवों में भी जा रहे हैं, किसानों से भी मिल रहे हैं, वो आगे मंडाना में भी जाने वाले हैं, क्या लगता है आपको, किस तरह का माहौल बन रहा है? बहुत उत्साह गांवों में, पूरे किसानों में, सब में बहुत उत्साह, सब पब्लिक रोड पे बदला, पूरे लोग किसानों में बहुत उत्साह है। भारत जोड़ो यात्रा से बहुत उत्साह है, सभी हर एक बच्चे से लगा के बुजुर्ग तक बहुत उत्साह है।
चलिए, तो देखिए उत्साह की बातें कर रहे हैं। अब ये लोक कलाकार आपको बताएंगे कि किस तरह से इसके साथ लोक रंग जो है वो भी इस यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं। आपको बताऊं कि ये कच्छी घोड़ी जो नृत्य है वो राजस्थान का जो लोक नृत्य है वो इस वक्त आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। अकलंक स्कूल के बाहर ये लोक नृत्य हम आपको दिखा रहे हैं और ये जो काफिला इन लोक कलाकारों का ये लगातार राहुल गांधी के साथ चल रहा है, पद यात्रा के रूप में चल रहा है। और अभी मैं आपको कोशिश करूंगा कि ऑडियो और वीडियो दोनों इसी लोक नृत्य के आप तक पहुंचे। जी भारत जोड़ो यात्रा जब होती है तो जाहिर तौर पर उसमें भारत के लोक रंग से उसको अलग नहीं किया जा सकता, वो उसका एक अभिन्न हिस्सा है। और ऐसे राजस्थान में जहां कहा जाता है कि कोस कोस पर भाषा बदले 5 कोस पर पानी, ऐसी यात्रा में वहां के लोक रंगों को देख रहे हैं, वहां के जनजीवन को समझ रहे हैं, आम आदमी से मिलने जुलने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। और आप देखिए जो यात्री हैं वो भी यहाँ इन लोक रंगों के साथ एक तरह से घुलते मिलते नजर आ रहे हैं, नाचते गाते नजर आ रहे हैं। और ये कच्छी घोड़ी जो लोक नृत्य है वो हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए कुछ कलाकारों से भी और जो यात्री हैं उनसे भी आपकी बात कराते हैं। ये किस तरह की यात्रा है जहां पैदल भी चलना होता है, नाच गाना भी होता है और इस तरह से लोक रंगों में भी शामिल आप नजर आते हैं। भारत जोड़ो यात्रा है, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर निकाली थी तक निकाली है। इसमें हम यात्रियों को ये महसूस नहीं हो रहा है कि हम दिन भर पैदल भी चल रहे हैं, लेकिन हमारे राजस्थान की जो लोक सांस्कृतिक है वो देख के हम मनमोहक हो जाते हैं। हमारी यात्रा की जो थकान होती है ना, दिन भर हम भूल जाते हैं कि हमने कितना थकान तो बहुत होती होगी पैदल चलने से, लेकिन साथ में नाच से गाने से थकान भी दूर। जोश आ रहा है उनके साथ, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं हम। आप कहाँ से बताइए, कितने दिन से यात्रा में? मैं भिलवाड़ा से हूँ, झालावाड़ से साथ में हूँ, भिलवाड़ा से हूँ साथ में और झालावाड़ से। कितना पैदल चल लिया और जाहिर तौर पर थकान तो होती होगी, फिटनेस टेस्ट भी है ये यात्रा? नहीं होने राहुल जी का चेहरा देख के थकान उतर जाती है। आप कहाँ से, क्या बताना चाहेंगे? और जब रास्ते में चल रहे हैं तो क्या कुछ देख रहे हैं, क्या कुछ समझ रहे हैं? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे डांस नृत्य जो भी होता है वो भी बहुत अच्छा लगता है। आप क्या बताना चाहेंगे यात्रा में, किस तरह के एक्सपीरियंस रहे आपके? कहाँ से हैं आप? हम बेगोद से हैं, ब्लॉक मांडलगढ़ अध्यक्ष हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम हमारे परिवार के साथ ही चल रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आप कितने किलोमीटर चल लिए अभी राहुल गांधी के साथ? हम थोड़े बहुत ही चल सके हैं, सर से नहीं मिल पाए दूर से ही देखा आप है। तो उदयपुर से आई हैं, कितने दिनों से यात्रा के साथ हैं? मैं राजस्थान की पूरी, जब 4 तारीख को हम वहाँ रात को आ गए थे चवरी बॉर्डर पे, वहाँ से हम साथ चल रहे हैं और बहुत मजा भी आ रहा है। और बहुत लोगों से, अलग अलग क्षेत्र के लोगों से, अलग अलग भाषाओं वालों से मिलने को मौका मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर ये अलग अलग कहते हैं कि हिंदुस्तान में हर 10 किलोमीटर पे पानी का स्वाद बदल जाता है, 20 किलोमीटर पे बोतली बदल जाती है, पर यहाँ कुछ नहीं लग रहा। सब ऐसा लग रहा है हम एक हैं, जुड़े हुए हैं और जिस मकसद से यात्रा शुरू की गई है उसका 100% रिजल्ट आएगा। और पहले राहुल गांधी के बारे में क्या जानते थे? अब जब इतने नजदीक से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, साथ चल रहे हैं, तो क्या कुछ नया जानने को मिला उनके बारे में? मेरे को ये जानने को मिला कि कहते हैं कि ये बड़े लोग सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा होते हैं, पर जो अभी उनका देख रहे हैं, जो आम आदमी से, गरीब से, जैसे अभी दूसरी जो केंद्र में सरकार, उनका कोई छोटा मोटा भी नेता निकलता है तो सारी वे इनको क्या कहते हैं, एम्बुलेंस को भी रोक देते हैं चाहे मर जाए, पर अभी ऐसा कुछ नहीं है। वो हर से गले मिल रहे हैं और इस कदर से अपनापन बता रहे हैं। सबसे गले मिल रहे हैं। आपकी मुलाकात हुई क्या अभी राहुल गांधी? हम कन्याकुमारी से चलते आ रहे राहुल जी के साथ। और कहाँ से हैं आप, क्या नाम है आपका? हम छत्तीसगढ़ रायपुर से, पार्वती साहू नाम है हमारा। तो देखिए दूर दूर से लोग इस भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ रहे हैं और खास तौर पर आप महिलाओं को सुन रहे थे। और देखिए ये बहुत अहम हो जाता है जब महिलाएं ये कह रही हैं कि हमारे जहन में परसेप्शन राहुल गांधी को लेकर कुछ और था, लेकिन आज जब वो इस भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े हैं, कई किलोमीटर तक का सफर तय किया है, तो उससे ये पता चला है कि जो छवि
की बातें चलती थी उससे उलट है राहुल गांधी, और यही कोशिश तो कांग्रेस की है भी। और कांग्रेस ये कहती भी है कि परसेप्शन अलग गढ़ा जा रहा है राहुल गांधी की इमेज को लेकर। एक तरीके से इस भारत जोड़ो यात्रा में इमेज बिल्डिंग हो रही है राहुल गांधी की। भारत जोड़ो यात्रा लोगों को जोड़ने के लिए, समानता तो राहुल गांधी जो ये कहते भी आए हैं कि मेरी इमेज को लेकर बहुत ज्यादा खर्चा किया गया है, ये बताने को लेकर मेरी इमेज जो खराब की गई है, मेरी छवि जो धूमिल की गई है, उसको लेकर काफी ज्यादा खर्चा किया है। लेकिन इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस ये कह रही है कि बेशक कोई भी स्ट्रैटेजी अपना ली जाए विपक्ष की तरफ से, लेकिन हम जिस विचारधारा के साथ, जिस मैसेज को लेकर हम चले हैं, वो लोगों तक हम पहुंचा के रहेंगे। और जब लोग ये कह रहे हैं कि परसेप्शन पहले हमारे जहन में कुछ और था और अब बदल गया है, तो कामयाब कहीं ना कहीं कांग्रेस हो रही है लोगों तक पकड़ बनाने में। और कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित जी देखिए, ये बहुत अहम है क्योंकि इमेज बिल्डिंग की बात अगर कही जाए राहुल गांधी की, तो कांग्रेस ये कह रही है कि हम इमेज बिगाड़ने में राहुल गांधी की इतना ज्यादा खर्चा किया गया है, लेकिन हम जिस विचारधारा के साथ, जिस संदेश के साथ इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हम चल रहे हैं, वो लोगों तक पकड़ हमें बनानी है, लोगों तक हमें पहुंचना है, अपनी विचारधारा को पहुंचाना है। तो कहीं ना कहीं जब लोग अगर ये कह रहे हैं पहले इमेज कुछ और थी अब बदल रही है, तो ये मैसेज जा रहा है लोगों के बीच में। अब बिल्कुल देखिए, राहुल गांधी इस मैसेज को देने में खुद भी कामयाब हो रहे हैं और राहुल गांधी ने लगातार अपनी जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें इस बात का जिक्र जरूर करते हैं कि दूसरे ऑपोजिशन की पार्टी, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग, जो राहुल गांधी कहते हैं, जो उनका आकलन है कि उनके छवि को बिगाड़ने के लिए बहुत पैसे, करोड़ों खर्च किए गए। और आज वही राहुल गांधी जब लोगों से मिल रहे हैं तो उस विषय में जो परसेप्शन है वो चेंज हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी राजस्थान की कुछ ग्रामीण महिलाओं से बात कर रहे थे, वो भी यही कह रही थी कि जो राहुल गांधी की छवि हमारे मन में थी कि सोने के चम्मच को लेकर जो व्यक्ति पैदा होता है वो व्यक्ति क्या दूसरों की आवाज सुनता है, तो वो परसेप्शन चेंज हो रहा है। और कांग्रेस पार्टी का जो एक सफल आंदोलन माना जाएगा इस भारत जोड़ो यात्रा को, वो ये जरूर है कि राहुल गांधी की जो छवि लोगों के मन में थी उसको बदस्तूर बदलने का काम किया है। अब भारत जोड़ो यात्रा से राजनीतिक तौर पर कितना नफा नुकसान होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन हाँ एक बात जरूर है कि जिस तरह राहुल कन्याकुमारी से लेकर और कश्मीर तक की ये यात्रा अपनी ठान चुके हैं, जिसमें अभी राजस्थान में वो मौजूद हैं, तो वो एक छवि सुधारने की भी कोशिश है। जिस तरह लोगों से मिलते हैं, आमजन से मिलते हैं, महिलाओं से मिलते हैं, बुजुर्गों से मिलते हैं, बेरोजगारों से मिलते हैं, उनकी बात सुनते हैं, तो बहुत ही सहजता के साथ लोग उनसे मिल रहे हैं। और यहाँ भी मैंने देखा कि कई जगह पर सुरक्षा के प्रतिबंधों के बावजूद राहुल उनको बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं और उनकी समस्याएं सुनते हैं। तो ये जो नेता और जनता के बीच एक संवाद होता है, जिस संवाद की कमी कांग्रेस पार्टी में हो गई थी, तो वो जो जोड़ने का काम राहुल कर रहे हैं उससे बहुत ज्यादा उनकी छवि को भी फायदा हो रहा है और जो एक परसेप्शन बना था उस परसेप्शन पर भी पूर्ण विराम लग रहा है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अमित जी हम ये माने कि कन्याकुमारी से लेकर अभी तक अगर राजस्थान में प्रवेश हो चुका है, कब का कोटा ये पहुंच चुकी है यात्रा, तो पहले दिन से लेकर अब तक काफी कुछ बदलाव आया है। और जो इमेज बिल्डिंग की बात कही जा रही है, इमेज बिल्डिंग राहुल गांधी की काफी हद तक हो चुकी है इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए। इमेज बिल्डिंग की बात तो मैं नहीं समझ रहा हूं, लेकिन जो परसेप्शन था, जो मिथ था राहुल गांधी के विषय में और जो इस तरह के मीम उनके सोशल मीडिया पे वायरल बना के होते थे और जो उस तरह से व्हाट्सएप या ट्वीट के जरिए उनकी छवि पर आघात पहुंचाने की कोशिश होती थी, तो वो उस कोशिश से अपने आप को पूरी तरीके से निकालने की कोशिश कर रहे हैं और वही बताने की एक कोशिश है कि क्या राहुल गांधी के विषय में जो बातें थी वो बात अब तक सही थी, या जो अब राहुल गांधी को मुल्क देख रहा है, देश देख रहा है, वो बात सही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री का काफिला भी इस तरफ बढ़ता नजर आ रहा है और अगर मैं कोशिश करूंगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के काफिले जो अभी इस विश्राम, जहां राहुल गांधी विश्राम कर रहे हैं, वहां राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पधार रहे हैं और वो भी मुख्यमंत्री नहीं ठीक है अमित जी, मुख्यमंत्री का काफिला आप दिखा रहे हैं जी।
नहीं, राजस्थान के किसी मंत्री का काफिला जी, है, मुख्यमंत्री जी, का नहीं है। राजस्थान जी। के किसी मंत्री का काफिला है, क्योंकि पुलिस की सुरक्षा बंदी है और जिस तरह गाड़ियां गुजरती हैं उससे लगता है कि शायद मुख्यमंत्री ही अपने काफिले के साथ आ रहे होंगे। तो ये एक तरीके की बात जो मैं आपसे कह रहा था कि राजस्थान के समय जो जहां से भी यात्रा गुजरी है, राहुल ने अपनी छवि को सुधारने की बदस्तूर कोशिश की है और उस कोशिश में राहुल सफल भी होते दिख रहे हैं। ठीक है अमित जी, ठीक है, हम लौटेंगे और चर्चा तो निरंतर लगातार आपके साथ जारी रहेगी और तमाम बातों को लेकर भी चर्चा आगे हम करेंगे।